दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मजीद मूसलाधार बारिश की पेशकयासी। नशीबी इलाकों के अवाम को चौकसी का मशवरा। हिमायत सागर व उस्मान सागर की सतह आब पर मुसलसल नजर। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गुज़िश्ता शब रात भर बारिशों का सिलसिला जारी रहा और दोनों शहरों के नशीबी इलाकों में अवाम को चौकसी इख्तियार करने का मशवरा देते हुए उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से दोनों शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया और कहा जा रहा है कि दोनों शहरों और मदाफाती इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के मानसून सेशन में डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर इंतखाब का मरहला मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमत ने पार्टी व्हीप रामचंद्र नायक को डिप्टी स्पीकर मुकर्रर करने का फैसला किया है। मानसून सेशन के दौरान डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और रामचंद्र नायक को वाहिद उम्मीदवार की हैसियत से ओहदे के लिए मुंतखब किया जाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तियार आने के बाद से असेंबली के डिप्टी स्पीकर का ओहदा खाली है। स्पीकर की हैसियत से जी प्रसाद कुमार का इंतखाब अमल में आया, जो वकाराबाद असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। समाजी इंसाफ की बरकरारी के तहत हुकूमत ने दर्ज फहरिस्त कबाइल से ताल्लुक रखने वाले रामचंद्र नायक को डिप्टी स्पीकर मुकर्रर करने का किया है फैसला। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब, BRS की राय दही पर तजस्सुस, खुद को दूर रखने पर गौर, NDA को फायदा मुमकिन, मजलिस की इंडिया को तायद। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में BRS हिस्सा नहीं लेगी। राय के मुताबिक BRS ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात के दौरान राय दही में हिस्सा न लेने का फैसला किया है और NDA और इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों में किसी की भी तायद से गुरेज करने का जहन बना लिया है। बताया जाता है कि 9 सितंबर को मुनक़िद होने वाले नायब सदर जमहूरिया के लिए राय दही के दौरान BRS अरकान पार्लिमान हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं तेलुगु देशम पार्टी ने, जो NDA इत्तेहाद में शामिल है, ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अखलाकी तौर पर NDA उम्मीदवार के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करेंगी क्योंकि वो NDA का हिस्सा है। इसी तरह YSR कांग्रेस पार्टी ने भी NDA का हिस्सा न होते हुए भी पी राधाकृष्णन की तायद का ऐलान किया है। BRS अगर नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के अमल से खुद को दूर रखती है तो ऐसी सूरत में भी NDA की मदद होगी क्योंकि इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार के पास इतनी तादाद नहीं है कि वो बआसानी उन इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सके और अगर ऐसे में BRS राय दही से गैर हाजिर रहती है तो उसका फायदा NDA उम्मीदवार को हासिल होगा। राय के मुताबिक मजलिस ने इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जबकि गुज़िश्ता नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में BRS ने अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार मार्गरेट आलवा की तायद की थी और इससे कबल वेंकैया नायडू को तेलुगु उम्मीदवार होने की बिना पर NDA की तायद की थी। ज़खायराब और तालाबों को किसी भी नुकसान से बचाने ओहदेदारों को उत्तम कुमार रेड्डी की हिदायत। आबपाशी ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस, हर जिले में कंट्रोल रूम कायम किया जाए। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत भर में जारी मूसलाधार बारिश में अवाम जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने आज महकमे आबपाशी के आला ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और अदला बिलखुसूस कामारेड्डी और मेदक में हाई अलर्ट की हिदायत दी। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट से तालाबों, ज़खायराब और कनालों को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए ओहदेदारों को चौकस रखा गया है। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया है कि वो बारिश के पेश नज़र मुतासरा इलाकों में आवाम की इमदाद के लिए मुतहरिक हो जाएं। कारकुनों के नाम अपने पैगाम में महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मेदक और कामारेड्डी के अलावा करीमनगर जिले में कल से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। पार्टी कायदीन को ओहदेदारों के साथ इश्तराक करते हुए बचाव इमदादी कामों में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने मुख्तलिफ अदला के अहम कायदीन से फ़ोन पर बातचीत की और सूरत हाल से आगाही हासिल की। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ के दूसरे मरहले की जनहित पद यात्रा को रियासत में शदीद बारिश के सबब मुलतवी कर दिया गया। रुकन असम्बली राज ठाकुर के मुताबिक महेश कुमार गौड़ और AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन कल 28 अगस्त को नकरीकल और 29 अगस्त को अचम्पेट असम्बली हल्कों में जनहिता पदयात्रा का एहतमाम करने वाले थे। इसके अलावा 30 अगस्त को जुबली हिल्स असम्बली हल्के के कायदीन और कारकुनों का इजलास तलब किया गया था। हैदराबाद और अदलाब में मुसलसल बारिश के पेश नज़र तीनों प्रोग्राम्स मुलतवी कर दिए गए। कांग्रेस ने 31 जुलाई से रियासत में पदयात्रा का आगाज किया था, जिसके तहत पहले मरहले में 4 असम्बली हल्के जात का अहाता किया गया। पार्टी ने बारिश की सूरत हाल के मामूल पर आने के बाद पदयात्रा के आगाज का फैसला किया है।
बारिश की वजह से शहर में सड़कें खराब हो चुकी है और जगह जगह गड्ढे बन जाने से मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। विनायक चतुर्थी के पेश नजर बल्दिया ने जंगी बुनियादों पर गड्ढों को भरने का काम अंजाम दिया। जेएचएमसी के चीफ इंजीनियर सहदेव रत्नाकर ने बताया है कि बरसात के मौसम के आगाज से अब तक शहर भर में जुमला 13,000 से ज्यादा गड्ढे बन चुके हैं और अब तक 10,000 गड्ढे भरे जा चुके हैं। डिवीजन वार टीमें मुकर्रर की गई है और वक्तन पर वक्तन एस्फाल्ट और कंक्रीट के मुरक्कब से मरम्मत की गई है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बारिश से मुतासरा इलाकों में हुकूमत की जानिब से बचाव राहत के कामों में नाकामी से मुतालिक बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। केटीआर ने इल्जाम किया है कि मुतासरा अजला में बचाव राहत के कामों पर कोई तवज्जो नहीं है। बीआरएस और हुकूमत में बारिश और सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए वज़ीर आला केसीआर अज खुद मैदान में उतर जाते थे। भट्टी विक्रमार्का ने केटीआर के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह चौकस है। वज़ीर आला और रियासती वज़रा मुतासरा अजला के अहदेदारों से राब्ते में है। बचाव राहत के काम जंगी खतूत पर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केटीआर मालूमात के बगैर मनमानी बयानात दे रहे हैं ताकि हुकूमत को बदनाम किया जाए। उन्होंने कहा कि मानसून के आगाज के बाद से ही तेलंगाना हुकूमत ने जिला कलेक्टर को चौकस कर दिया है। वज़ीर आला सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और केसीआर की तरह फार्म हाउस में आराम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पर तनकीद के बजाय अपोजिशन को तामीरी तजावीज़ पेश करनी चाहिए।